हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि स्पेशल सीरीज नाम से आपको देखने को मिलेगा। और इस सीरीज में हम विभिन्न राजनैतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए टॉपिक को रखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। तो चलिए आज का हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, जो कि 1945 से 1951 के बीच माना जाता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद और 1991 में यूएसएसआर का विघटन होने तक का। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम शीत युद्ध के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शीत युद्ध में हम शीत युद्ध शब्द की उत्पत्ति देखने वाले हैं, कब और कहाँ हुआ था, क्या है शीत युद्ध, शीत युद्ध की अवधारणा क्या रही है, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े इससे, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं, और इसके बाद वर्तमान परिस्थिति क्या रहा है, और उसके बाद हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। वर्तमान परिस्थिति, उसके बाद निष्कर्ष। शीत युद्ध की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द टर्म कोल्ड वॉर। तो हम देखेंगे शीत युद्ध की उत्पत्ति कहाँ से और कब हुई थी। तो शीत युद्ध से तात्पर्य दो राष्ट्रों के बीच तनाव की उस स्थिति से है जिसे भाषणों, आरोप प्रत्यारोपों, आर्थिक और राजनैतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। शीत युद्ध में प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही नहीं होती है, किंतु यह प्रत्यक्ष सैन्य कार्यवाही की आरंभिक अवस्था अवश्य होती है। तो शीत युद्ध बेसिकली इसमें कोई भी सैन्य गतिविधियां नहीं होती हैं और इसमें न बंदूक न गोले बारूद का यूज किया जाता है। इसमें दो पक्षों में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, दोनों में भाषणों के माध्यम से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। शीत युद्ध में सैनिक कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन किंतु ये सैन्य कार्यवाही की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। तो शीत युद्ध का मुख्य हथियार कूटनीति होता है। क्या है शीत युद्ध? What is the कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार द्वारा इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया गया है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया गया है। शीत युद्ध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। विश्लेषकों का मानना है कि शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में स्पेन के एक लेखक डीजे मैनुअल ने स्पेनी भाषा में किया था। मैनुअल ने यह शब्द उस समय ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बीच चल रहे तनावों को संबोधित करने के लिए किया था। इसके बाद 1945 में जॉर्ज ऑरवेल ने द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ट्रिब्यून में छपे अपने लेख में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। ऑरवेल ने व्यापक अर्थों में द्वितीय विश्व युद्ध के दोनों गुटों के लिए
शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद वैज्ञानिक रूप से बर्नार्ड बारुक ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति के लिए शीत युद्ध का प्रयोग किया था। ये आपको देखने को मिलेगा कि शीत युद्ध का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किसने किया था, तो वो हो जाएंगे बर्नार्ड बारुक। वस्तुतः शीत युद्ध शब्द का एक आदर्श इस्तेमाल था। यहाँ पे हम देखते हैं कि बर्नार्ड बारुक ने शीत युद्ध को कैसे एक्सप्लेन किया है, इनकी क्या राय थी शीत युद्ध के बारे में। तो शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, मतलब कि वैचारिक युद्ध था, जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार के साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। यह केवल कूटनीति उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियों एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा ले रहे थे। तो यह कथन बर्नार्ड बारुक का है, जिन्होंने बताया कि यह युद्ध रेडियो के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कागज के गोलों के माध्यम से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के, एक दूसरे से वैचारिक मतभेद दिखा के यह युद्ध लड़ा गया था। शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? इसके नकारात्मक प्रभाव रहे हैं कि अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। संपूर्ण विश्व दो गुटों में, सोवियत गुट और अमेरिकन गुट में विभाजित हो गया। विश्व की प्रत्येक समस्या को गुटीय स्वार्थों पर ही परखा जाने लगा। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। आणविक शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा मिला, जिसमें निशस्त्रीकरण के प्रयासों को गहरा धक्का लगा। शस्त्रीकरण को बढ़ावा, जिसने आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध किया। इसमें यह बताया गया कि शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे के प्रति युद्ध की तैयारी के लिए देश विभिन्न प्रकारों को शस्त्र बनाना और उसको अर्जित करना चाहते थे, जिससे शस्त्र का जो बढ़ावा था, उससे विकास के जो कार्य थे उसमें अवरुद्ध उत्पन्न हुआ था। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में कमी आई। जो संयुक्त राष्ट्र संस्था थे उसकी भूमिका में कमी देखने को मिली। इसके कारण नाटो, सीटो जैसे सैनिक संगठनों का जन्म हुआ। विश्व में नौ उपनिवेशवाद का जन्म हुआ था। शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं, आइए देखते हैं। इससे क्या हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को आधार प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति के महत्व को समझा जाने लगा। तकनीकी और प्रविधि विकास के मार्ग प्रशस्त हुआ। विश्व राजनीति में नए राज्यों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। वर्तमान परिस्थितियां क्या रही हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए शीत युद्ध का दौर वस्तुतः सोवियत संघ के विघटन के बाद समाप्त हो गया, किंतु वर्तमान में शीत युद्ध अपनी परिवर्तन स्वरूप विद्यमान है। द्वितीय विश्व युद्ध में शीत युद्ध की स्थिति दो गुटों के बीच थी, किंतु वर्तमान में बहुपक्षीय स्वरूप धारण कर चुका है। आगे देखते हैं।
अमेरिका बनाम चीन, अमेरिका बनाम रूस, भारत बनाम चीन, भारत बनाम पाकिस्तान, उत्तर कोरिया बनाम दक्षिण कोरिया इत्यादि देश वर्तमान में शीत युद्ध दौर से गुजर रहे हैं, किंतु शीत युद्ध का स्वरूप इन देशों में आर्थिक एवं तकनीकी कारकों पर ज्यादा आधारित है। साथ ही विभिन्न पक्षों, विशेषकर परमाणु हथियारों से उत्पन्न देशों के बीच वास्तविक युद्ध होने की संभावना नाममात्र ही है। वस्तुतः वर्तमान का शीत युद्ध आर्थिक आधारों पर लड़ा जा रहा है, जिसे व्यापार युद्ध का नाम देना अधिक उचित प्रतीत होता है। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष देखते हैं। वर्तमान में शीत युद्ध की दिशा और दशा बहुत ही अनिश्चित है। विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की द्विपक्षीय गुटबंदी ने वर्तमान में बहुपक्षीय गुटबंदी का धारण कर लिया है। साथ ही वर्तमान में विश्व के सभी प्रमुख देशों द्वारा आर्थिक आधार पर गुटबंदी एवं अपने हितों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे किसी नए सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।